नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आप मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन हमेशा भारत की ओर टेढ़ी नजर से देखता है, साजिश रचता है। शांति का संदेश वाला बुद्ध का देश आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए किसी भी देश को कड़ी टक्कर देने का मादा रखता है। यही वजह है कि भारत अपने जेट विमानों को हाईटेक करने जा रहा है। एरो इंजन की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और 8 सालों में सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होगा। इसका दूसरा बिंदु है सेंस ऑफ फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस। अगली जो पीढ़ी के जेट हैं जिनके सेंस ऑफ फ्यूजन जो पायलट को इन्फॉर्मेशन देती हैं कई सोर्सेस से पायलट को जोड़ता है और उसको एक सिंगल पिक्चर में देता है। सो ये जो Su-30 अपग्रेड है इसको कहते हैं रेजोल्यूशन अवेयरनेस। सो Su-30 के जो अपग्रेड है इसमें जो रेजोल्यूशन अवेयरनेस है इसको बेहतर बनाएगा और लगभग F-35 या Su-57 के श्रेणी पर आकर खड़ा कर देगा इसको। और तीसरा बिंदु है इंजन और सुपर क्रूज। कई अगली पीढ़ी के जो जेट हैं उसमें ऐसे इंजन हैं जो सुपर क्रूज का ये मतलब है कि आप बिना आफ्टर बर्नर की या बिना रीहीट के निरंतर आप सुपरसोनिक उड़ान भर सकते हैं। और Su-30 में इंजन के सुधार के बावजूद क्या एक सुपर क्रूज बनेगा, इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे ख्याल
भारत की रक्षा खरीदारी पर आग गड़ाए यूरोप और अमेरिका को इस बार करारा धक्का लगा है, क्योंकि इस पूरे सौदे में से 99% खरीदारी स्वदेशी कंपनियों से होगी। ये भारत की ओर से विकसित की गई तकनीक और भारत में निर्मित होंगी। इसका दूसरा बिंदु है सेंसर फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस। अगली जो पीढ़ी के जेट हैं जिनके सेंसर फ्यूजन जो पायलट को इंफॉर्मेशन देती हैं कई सोर्सेस से पायलट को जोड़ता है और उसको एक सिंगल पिक्चर में देता है। सो ये जो Su-30 अपग्रेड है इसको कहते हैं रेजोल्यूशन अवेयरनेस। सो Su-30 के जो अपग्रेड है इसमें जो रेजोल्यूशन अवेयरनेस है इसको बेहतर बनाएगा और लगभग F-35 या Su-57 के श्रेणी पर आकर खड़ा कर देगा इसको। और तीसरा बिंदु है इंजन और सुपर क्रूज। कई अगली पीढ़ी के जो जेट हैं उसमें ऐसे इंजन हैं जो सुपर क्रूज का ये मतलब है कि आप बिना आफ्टर बर्नर की या बिना रीहीट के निरंतर आप सुपरसोनिक उड़ान भर सकते हैं। और Su-30 में इंजन के सुधार के बावजूद क्या एक सुपर क्रूज बनेगा, इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे ख्याल से नहीं होगा। भारतीय वायुसेना नए इंजनों के जरिए अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी। इससे सुखोई 30 MKI विमान अगले 30 साल की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किए जाएंगे। इस पूरे अपग्रेडेशन प्रक्रिया में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पहले फेज में 84 सुखोई विमान अपग्रेड किए जाएंगे। इन लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए AI और डेटा साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जिस तरह यूक्रेन ने रूस को परेशान किया है, रूसी टैंकों को यूक्रेन के UAV विमानों ने जिस आसानी के साथ तबाह किया है, उससे भारतीय सेना अभी से चौकन्ना है। रक्षा मंत्रालय अभी से विकल्प की तलाश में है और यही वजह है कि सेना अपने पुराने टैंकों को भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। सेना अब T-72 टैंकों की जगह फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार कर रही है। लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये काम 3 फेज में होगा। हर फेज में 600 FRCV बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए हो। T-72 के जो लाइट टैंक सिस्टम अपग्रेड और ओवरऑल के जो प्रशिक्षण चल रहे हैं और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जिसको FCRV भी कहा जाता है, जिसके उत्पादन का जो RFP निकला है वो लोगों के रातों की नींद को उड़ा दिया है। जो लोग टैंक की मृत्यु का दावा कर रहे हैं और भविष्य में युद्ध क्षेत्र में जिसकी संदिग्ध भूमिका पर अतिरंजित चर्चा कर रहे हैं, वो पेशेवर रूप से बहुत निराश होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
टैंक की जो उपयोगिता है उसकी तैनाती और उसकी नियोजनीयता और निर्णायक शक्ति बनने की जो क्षमता है उसमें निहित है। ये टैंक, कॉम्बैट व्हीकल्स, अदर कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल्स, इंडियन एयरफोर्स, ये सब के साथ मिल करके एक शक्तिशाली वेपन इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच होगा जो बारूदी सुरंग को भी झेल सके। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि इस पर किसी रॉकेट का असर नहीं होगा। नई तकनीक के तहत इस टैंक में मॉड्यूलर आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जैसे हथियार लगे हुए। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि बारूद सुरंग को भी उखाड़ फेंकेगा। इस टैंक को तैयार करने में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए, भारत ने जिस तरह से FRCV जो टैंक्स हैं या कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इसको तरजीह दिए है, ये यकीनन हमारा जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भारत ने जो लाइट टैंक था जोरावर, उसका भी सृजन किया है। क्योंकि जिस तरह से आर्मर का डिप्लॉयमेंट लद्दाख या ऐसी कई और वादियों में हो रहा है, तो यकीनन हमारी जो व्हीकल्स हैं या जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, उनकी भारतीय सेना को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर FRCV जो 1775 का ऑर्डर दिया गया है, ये यकीनन जो हमारा आर्मर पंच है उसको और मजबूत करेगा। इस टैंक को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि टैंक के अंदर बैठा शख्स 360 डिग्री देख पाएगा। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे और भी बेहतरीन बना देगा। इसकी नली 120 मिलीमीटर की होगी, चाहे टारगेट कहीं स्थिर हो या फिर चल रहा हो। भारत के इस नए टैंक ने अभी से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। फाइटर जेट का अपग्रेडेशन, टैंकों के आधुनिकीकरण के साथ साथ नौसेना को भी आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। नेवी को अगले 1 साल के अंदर अलग अलग तरह के कई युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं, जो समुद्र में भारत की तरफ उठने वाले किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी होंगे। फाइटर जेट का अपग्रेडेशन, टैंकों के आधुनिकीकरण के साथ साथ नौसेना को भी आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। नेवी को अगले 1 साल के अंदर अलग अलग तरह के कई युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं। इनमें एक सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 2 कॉर्वेट, 3 सर्वे वेसल और 5 डिस्ट्रॉयर मिलेंगे।
जिस समंदर में देश की रक्षा के लिए तैनात रहेंगे और दुश्मन पर नजर रखेंगे। उसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के समंदर की तरफ नजर उठाने की भी हिमाकत नहीं करेंगे। इन जंगी जहाजों में फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन और सर्वे वेसल भी हैं। नौसेना में इनके शामिल होने से इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। ये एक तरह से नौसेना के फ्लीट को आधुनिक बनाने और बढ़ाने की भी कवायद है, ताकि बेहतर सुरक्षा और बेहतर हो सके। आठ ब्रह्मोस मिसाइलें, 2 वरुणास्त्र, टॉर्पीडो लॉन्चर, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 3 गन्स लगे होंगे। इसके अलावा इन पर ध्रुव और स्कीइंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। 2 टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगे हैं। इन जंगी जहाज के नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। समुद्र में भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं कर पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।